हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कंप्लीट फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी। थोड़ा डिलेड हो गया है, आई एक्सेप्ट दैट, बट या कंप्लीट फॉर्म रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं। सो अगर आपने एमए सीईटी 2025 दिया था और बीबीए, बीसीए, बीबीएम के लिए अगर आप एडमिशन आगे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्ट 1 फॉर्म प्रोसेस को फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 1 फॉर्म को फिल करना है, जो कि अभी यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन जिसको हम फॉर्म कहते हैं वो हमको फिल करना है। तो कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो मस्ट डॉक्यूमेंट सभी लोगों के लिए है, पासपोर्ट फोटो आपके पास में होना चाहिए जो कि 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में साइन आपका होना चाहिए, आपके पास में एक पेपर पे साइन कर लेना, उसको स्कैन कर लेना, तो वो 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। आधार कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड विल बी रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज आधार कार्ड का नंबर आपको फिर एबीसी आईडी या फिर अपार कार्ड जो हम कहते हैं उसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको भी रखिएगा साथ में। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी का कास्ट रिजर्वेशन वगैरह है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ ओनली इफ एप्लीकेबल। और इसका भी अगर हम साइज के बारे में बात करें, दिस इज टू बी 10 केबी टू 500 केबी के बीच में ये रहता है। ओके, सो ये हमारे साइजेस हैं। तो कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ अपलोड करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, तो उसका साइज़ ये दिया गया 10 केबी टू 500 केबी। और जो आपको सपोर्ट किया जाएगा डॉट जेपीजी, ओके, जेपीजी सपोर्टेबल फॉर्मेट्स है, और फिर जेपीईजी है। और जैसे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो इसके लिए डॉट पीडीएफ भी, मतलब पीडीएफ फाइल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ या फिर जेपीजी या फिर जेपीईजी, ये फॉर्मेट्स को आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से आप mu.ac.in पे आप आ जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे एक टैब नजर आ जाएगा, दैट इज फॉर द एडमिशन 2025 एंड 26। ये टैब आपको नजर आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको यूजी एडमिशन टू, इसके ऊपर क्लिक करना है। यूजी एडमिशन के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करना है। एक बार इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे, आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने की ज़रूरत है। ओके, आफ्टर क्लिकिंग अप ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे इस पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको आपका नाम फिल करना है। आपका नाम यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में जैसा आपका नाम है उसके ही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे आपका नाम को फिल करना है। तो आधार कार्ड में जैसा भी आपका नाम है उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे नाम को फिल कर देंगे। उसके बाद में है आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर को फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आपका ईमेल आईडी को कंफर्मेशन करना है यहाँ पे, दैट मीन्स कि सेम ईमेल आईडी वापस एंटर करना है, पासवर्ड सेट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वापस से पासवर्ड को री एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, वापस से री एंटर कर दीजिए, और ये कैप्चा कोड को आप यहाँ पे नीचे फिल कर देंगे। इतना करने के बाद में आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यू विल बी क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको लाके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है, साथ में कैप्चा कोड को फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, ओके, आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद में आप बैक टू द होम पेज आ जाएंगे। बैक टू द होम पेज आने के बाद में आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, एक मैसेज भी पॉप हो जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो फिर आप लॉगिन के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, एक बार आपका वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन आपका कंफर्म हो गया, तो अब आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में, ओके, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे, ओके, आ जाएंगे लॉगिन के सेक्शन में। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे इस पेज पे आप आ जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड पेज है। अभी करेंटली हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोफाइल को सेट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम्स का अभी तक ऑप्शन यहाँ पे ओपन अप नहीं हुआ सिलेक्ट प्रोग्राम्स का, तो उसका डेट बाद में शुरू होगा। यहाँ पे प्रोग्राम स्केड्यूल पे आप ज़्यादा जानकारी के लिए जा सकते हैं। प्रोग्राम स्केड्यूल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे स्केड्यूल अभी तक ओपन अप नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएँगे, जहाँ पे आपको आधार कार्ड का आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी नाम आपका नज़र आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो ऑलरेडी एज़ जो आपने एंटर किया था फर्स्ट पेज पे वो यहाँ पे नज़र आएगा। फिर आपका जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर जेंडर सिलेक्शन आपको यहाँ पे मराठी में आपका नाम को टाइप करना है एज़ पर द एचएससी मार्कशीट। तो एचएससी मार्कशीट में जैसा आपका नाम प्रिंटेड है, उसी फॉर्मेट में, ओके, जैसा भी आधार कार्ड के फॉर्मेट में नहीं, एचएससी मार्कशीट में जिस फॉर्मेट में आपका नाम प्रिंटेड है उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे नाम को फिल करेंगे। ये मराठी में आप यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे फिर सेम नाम आपको इंग्लिश में भी टाइप करना है जो कि आपके एचएससी मार्कशीट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। एग्ज़ैक्टली उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नाम को फिल करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो आपकी आपने फिल किया होगा, ठीक है। आपका एज यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऑटोमैटिकली। आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में आप आपका यहाँ पे रिज़र्वेशन कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रिज़र्वेशन कैटेगरी। जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी है कि ओबीसी है कि कौन-सा कैटेगरी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी नज़र आ जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको अल्टरनेट ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर देना है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर जैसे समझिए कि आप कैंडिडेट हैं फॉर ओबीसी कैटेगरी तो आप यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए सर्टिफिकेट नंबर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर सर्टिफिकेट नंबर होता कहाँ है? तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट आपका है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो टॉप में ही यहाँ पे एक बारकोड होता है। उस बारकोड के नीचे एक जो नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ओके। और अगर किसी का इनकेस पुराना सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जब नीचे जहाँ पे रजिस्ट्रार ने स्टैम्प करके साइन किया होगा तो वहाँ पे भी एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो आप इनकेस उसको भी एंटर कर सकते हैं। बट मोस्टली जो लोगों ने अभी न्यू सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो यहाँ पे टॉप में जो बारकोड होता है, टॉप बारकोड, उसके नीचे जो नंबर होता है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। एक बार वो एंटर आपने कर दिया उसके बाद में देखिए सर्टिफिकेट इशू का डेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट इशू का डेट नीचे जब रजिस्ट्रार ने साइन किया होगा या फिर डिजिटली वेरीफाई किया होगा तो वहाँ पे जो जिस डेट को वेरीफाई किया गया है उस डेट को आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अब तक यहाँ पे। फिर वापस से एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हमने देखा ही था, ओके। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसको लीव कर सकते हैं आप, ये ऑप्शनल फील्ड है। दिस इज़ नॉट एन कंपल्सरी फील्ड, ये ऑप्शनल फील्ड है। सिटीज़न ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो येस या नो पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन रिलीजन आपका जो भी हो, हिंदू एंड सो ऑन, जो भी यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट दैट। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बर्थ डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत है कि आपका बर्थ प्लेस वगैरह क्या है। अब बर्थ प्लेस आपको या तो एलसी पे मिल जाएगा या फिर टीसी पे लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डेंस में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डेंस में आप यहाँ पे आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है उसको एंटर कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मदर्स फर्स्ट नेम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मदर्स फर्स्ट नेम पूछा है, पूरा नाम नहीं पूछा है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम जो है आपकी मदर का वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट फिर आपको मदर्स मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और फिर मदर्स नेम इन देवनागरी, दैट इज इन मराठी फॉर्मेट, तो मराठी में आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में फादर्स नेम चाहिए हमको, फिर फादर्स मोबाइल नंबर और फादर्स नेम इन मराठी। तो ओनली एंड ओनली मदर्स का फर्स्ट नेम और फादर का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालने की जरूरत है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फैमिली के कंबाइंड इनकम क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 लाख, बिलो 1 लाख, लाइक बिलो 2 लाख, व्हाटसोएवर इट इज, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड, फिर आपको यहाँ पे अदर कैटेगरीज एंड कोटा का डिटेल्स, जैसे कि आप अगर परमानेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हैं या फिर जेएनके स्टूडेंट हैं या फिर चिल्ड्रन विडो ऑफ द आर्म फोर्स पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर फ्रीडम फाइटर के मेंबर ऑफ द डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर या फिर कल्चरल एक्टिविटीज कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा, तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट ऑल दोस थिंग्स आउट ओवर हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव द एड्रेस ऑप्शन, तो एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करने की जरूरत, दो यहाँ पे लाइंस दिए गए, दो लाइंस में आपको एड्रेस फिल करना है। फिर कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, सिटी और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड एंटर कर दीजिए। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक इफ द सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, और अगर कुछ यहाँ पे अलग है तो आप यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मूव अहेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये सब जब आप फिल कर लेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, आपने जो भी डिटेल्स ऐड किए हैं उन सभी डिटेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स अगर एक्यूरेट है पूरा स्क्रॉल कर लीजिएगा पेज को नीचे तक, स्क्रॉल करने के बाद में अगर सब कुछ डिटेल्स एक्यूरेट है, सही है, तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको एबीसी डिटेल्स पूछा जाता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपका नाम नज़र आएगा, आपका जेंडर नज़र आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगा, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट। अगर आपके पास में है ऑलरेडी तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो नया अकाउंट बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ही कलर हो जाएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे आप। तो करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर यूज़र नेम, या फिर आधार कार्ड। मैं बेस्ट केस कहूँगा कि आप यहाँ पे आधार कार्ड से प्रोसीड करिएगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कोई भी अकाउंट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्राइव हो जाएगा। तो आधार कार्ड से आप यहाँ पे प्रोसीड करिएगा। आधार कार्ड से जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करनी है, तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आप एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद में आपके पास में ओके, आपके पास में यहाँ पे एक 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। इन केस अगर आपने ऑलरेडी नहीं बनाया होगा, तो जैसे कि आपका यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं फॉर एबीसी कार्ड या फिर अपार आईडी के लिए, तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाने का ऑप्शन है। इसको आप बना सकते हैं और इसको याद रखिएगा आगे, ठीक है? यहाँ पे 6 डिजिट का आप सिक्योरिटी पिन एंटर कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको डिटेल्स नज़र आएँगी, कौन-कौन सी डिटेल्स ये फेच कर रहा है। तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे जैसे ऑलरेडी टिक हैं, आधार कार्ड, ठीक है? फिर पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ये सारे डिटेल्स को वो यहाँ पे वेरीफाई करके कलेक्ट करेगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, अलाउ पे क्लिक कर देना। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपका यहाँ पे फुल नेम पहले जो आपने एंटर किया था ये, और एज़ रिट्राइव्ड फ्रॉम द एबीसी या फिर अपार अकाउंट, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। दोनों ही मैच करने चाहिए, तब आपका ये अकाउंट प्रोसीड होगा। दोनों ही मैच करना चाहिए यहाँ पे। इन केस कुछ इश्यू होगा तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे फिर आगे या फिर आधार कार्ड में या तो कहीं पे भी आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएँगे। इसको येस नो भी आप सिलेक्ट कर देते हैं। इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में, या फिर एनएसएस सर्टिफिकेट है, या फिर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की आपके मदर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं, या और आप कौन से रीजन में रहते हैं, अर्बन, रूरल वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड वी हैव गॉट द ऑप्शंस फॉर द लैंग्वेजेस। तो आप कौन-कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पे बोलते हैं, राइट करने आता है, लिखने आता है, स्पीक करने आता है, तो ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट तो ये ईज़ी है, सभी टिक कर देंगे हम। इन केस कोई और भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी जैसे तमिल हो गया, संस्कृत हो गया और समथिंग, तो यू कैन गो अहेड एंड सिलेक्ट दैट, ओके। सो ये सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट एंड ओके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफ़िकेट। क्योंकि हमने यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट किया था इस कैंडिडेट के लिए, तो हमको यहाँ पे कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे। देखिए साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि 10 केबी टू 500 केबी के बीच में आपका फ़ाइल होना चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एक बार अपलोड हो गया तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको इंटरफ़ेस, ठीक है? तो सारे फाइल्स अपलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके से नज़र आए, सब कुछ प्रॉपर्ली अपलोडेड अगर है तो आप नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आपको वापस से पूरा डिटेल सब कुछ नज़र आएगा, तो सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा, फाइनल चेक कर लीजिए, बिकॉज़ आफ्टरवर्ड्स आपको चेंज नहीं कर पाएँगे। तो फाइनल चेक में अगर सब कुछ यहाँ पे राइट है, सब कुछ सही दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट एंड लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास में ये एक डायलॉग बॉक्स आपके पास में नज़र आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये चेक करना है बॉक्स को, चेक करके कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है, ओके? प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सारे डिटेल्स को सही तरीके से चेक कर लिया, बिकॉज़ यहाँ पे ही लिखा गया है कि नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको यहाँ पे सही तरीके से चेक कर लेना है सब कुछ को। कन्फर्म एंड लॉक पे आप क्लिक करेंगे, तो कन्फर्म एंड लॉक के बाद में आपके पास में एक ऐसा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। वैसे प्रोग्राम्स अप्लाई करने के लिए अभी तक विंडो ओपन हुआ नहीं है। अगर आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम शेड्यूल के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसा पेज नज़र आएगा, जहाँ पे आपको नज़र आएगा प्रोग्राम सिलेक्शन नॉट ओपन, नॉट ओपन, नॉट ओपन। अभी तक ये ओपन अप नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन हो जाएगा, हम आपको इसके लिए रिलेटेड डिटेल्स को प्रोवाइड कर देंगे आपको। बट फिलहाल में आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कैसे करना है मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बता दिया है, ओके? कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं आपको मैंने, ठीक है? तो इस तरीके से आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। प्रोग्राम रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ रहेंगी वो हम आपको बाद में बता देंगे, जैसे फॉर्म ओपन अप हो जाएगा फॉर द प्रोग्राम रिलेटेड। फिलहाल में अगर हम बात करें फॉर एमएएच-सीईटी, ओके? एमएएच-सीईटी कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, जो बीबीए, बीबीएम, ओके? बीएमएस, ओके? बीएमएस में या फिर
या फिर बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे इतना ही करने की आपको रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? एज़ फार एज़ कोई भी और अपडेट रहेगा तो विल डेफिनिटली लेट यू नो। फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।